हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। जिसमें पहला फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई। उसके बाद कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे और कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल करेंगे, जिनके फार्मूले आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम फार्मूला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक सिंपल सा क्वांटाइजेशन चार्ज का न्यूमेरिकल। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। आपको एक बॉडी पर चार्ज फाइंड आउट करना है जिसमें 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एज पर द सीबीएसई रूल बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नोटेशंस लिखनी चाहिए। नोटेशन में सबसे पहले आपको कहा गया क्यू फाइंड आउट करना है और आपको एन गिवन है, एन इज इक्वल टू 20 एंड ई की वैल्यू हमें पता है एज इट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो राइट डाउन द फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेशन विद यूनिट्स अगर है तो, देन राइट डाउन द फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻19. So on calculating these value we have the result, that is 3.2 into 10 raised to power minus 18 coulomb. So this is your answer. तो दिस इज द करेक्ट वे जिस तरीके से आपको बोर्ड में क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को स्पेशली अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आप इसको फुल मार्क्स ले सको। इसीलिए मैंने आपको पहला सिंपल क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉलिथीन पीस रब विद अ वूल क्लॉथ इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। तो हमें क्या गिवन है, इसमें दो पार्ट हैं तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट इज हमें गिवन है Q इज इक्वल टू 3.0 into 10 raised to minus 7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हमें n फाइंड आउट करना है। सो दिस इज Q इज इक्वल टू एन ई, देयरफॉर n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q की वैल्यू आपको गिवन है 3.0 इंटू 10⁻7 एंड E इज 1.6 इंटू 10⁻90। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दिस इज अप्रॉक्स 1.6 एंड दिस इज 3.0, 16 के अप्रॉक्स दिस इज अबाउट 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, ये 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 माइनस 7 दिस इज 12। so this is the number of electrons. Second part is there a transfer of mass from wool to polythene। तो वो जानना चाहता है क्या वूल से पॉलिथीन को जब रब किया तो क्या उसमें मास भी ट्रांसफर होगा। सो आंसर इज यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। सो हाउ कैन वी फाइंड द मास। तो मास फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 1.8 into 10⁻12 multiply with the mass of an electron, तो 9 into 10 raised to power minus 31। तो जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.62 इंटू 10 raised to power minus 18 kg। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज फाइंड आउट की, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किया है और दूसरा मास फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर कप ऑफ वाटर। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे जानना चाहता है कि एक कप पानी में कितना चार्ज होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें लेट करते हैं, लेट 1 कप इज इक्वल टू 250 ग्राम। जो स्टैंडर्ड कॉफी मग होता है वो 250 ग्राम का होता है। सेकंड थिंग, इसमें हम फिजिक्स का फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ही लगाएंगे, बट उसको लगाने से पहले हम कुछ मोर कॉन्सेप्ट से एटम निकालेंगे और एटम के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे, तब हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ H2O मॉलिक्यूल। वेट ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना होगा बच्चों, दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, एज यू नो H2O, तो 2 into 1 plus 16, so this is 18 gram. Now by using the mole concept, 18 gram of water contains 6.023
into 10 raised to power 23 atoms. So 1 consists of this divided by 18, and 250 gram consists of, this is 6.023 into 10 to the power 23 divided by 18 multiplied by 250. So this is the number of atoms in 18 gram. ओके, अब हमें पता लगाना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. सो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन. अगेन 2 into 1 plus 8. So our formula is Q is equal to Ne. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे. Therefore number of electron in 250 gram is equal to how much? That is equal to 6.023 into 10 to the power 23 into 250 divided by 18. These are the number of atoms जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए. इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. So finally we have to find out Q, and Q is equal to N into E. N की वैल्यू हमारे पास है 6.023 10 to the power 23 multiply by 250 multiply by 10 divided by 18. इस पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 से, जो हमारी स्टैंडर्ड चार्ज की वैल्यू होती है. तो ऑन सॉल्विंग दिस हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Q इज इक्वल टू 1.338 into 10 raised to power 7 electron. So this is our answer. This is one of the important numerical from NCERT solved exercise. So next question is, if a body gives out 10 raised to power 9 electron every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? So therefore the number of electron in 1 second is equal to how much? That is 10 raised to power 9. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक सेकंड में निकलेंगे. तो हमें क्यू निकालना है. सो क्यू इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एन ई. सो एन इज 10 to the power 9 and E is 1.6 into 10 to the power minus 19. इसे सॉल्व करने पे हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट इज 1.6 into 10 raised to the power minus 10 कूलम. तो क्यू आ गया. नाउ हमें टाइम फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर time required to get a charge of 1.6 into 10 to the power minus 10 coulomb is equal to 1 second. That is equal to 1 second. तो टाइम हमें कितने का चाहिए? Therefore time required to get a charge of 1 coulomb. 1 coulomb के लिए कितना चाहिए? That is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 10. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised to power 9 second. दिस इज योर आंसर. तो बच्चों अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे ये वो है कूलम्स लॉ से रिलेटेड, जिसका फार्मूला है 1/4πε/Q1 Q2/R². तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स. तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फोर्स, दैट इज एफ फाइंड आउट करना है हमें. What is the force between the two small charge sphere having charges? आपको चार्ज गिवन है, that is Q1 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb, and Q2 is equal to 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb.
placed at 30 centimeter apart. तो distance दे रखा r is equal to 30 centimeter. 30 centimeter means 30 into 10 to the power minus 2 मीटर। तो आपको फार्मूला पता ही है, F का फार्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फार्मूले की वैल्यू पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू K इज 9 इंटू 10⁻9 फिक्स वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। Q1 इज 2 इंटू 10⁻7 and Q2 is equal to 3 into 10⁻7 whole divided by R is 30 into 10⁻2 whole square। When we solve it, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा that is equal to 6 into 10⁻3 न्यूटन। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस कूलम्स लॉ के इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं साथ साथ फार्मूला बेस्ड होते हैं। एक तो इसमें आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। बाकी कभी किसी फार्मूले में एफ क्वेश्चन में एफ पूछेगा, कभी आर पूछेगा, कभी क्यू पूछेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद हम। The next question is the electricity force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.8 Newton. What is the distance between the two spheres and what is the force on the second sphere due to the first? तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम लिखते हैं नोटेशंस। Q1 that is equal to 0.4 microcoulomb, so that is equal to 0.4 इंटू 10⁻6 कूलम। बच्चों यहाँ पर पता होना चाहिए 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 के बराबर होता है। देन Q2 इज इक्वल टू हाउ मच, Q2 इज इक्वल टू 0.8 माइक्रो कूलम, दैट इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻6 कूलम। एंड फोर्स F कितना दे रखा है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। कई बार स्टेटमेंट से नहीं पता लगता कि आपको क्या गिवन है, तो आपको यूनिट देख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसकी यूनिट क्या दे रखी है, दैट इज न्यूटन, तो पता लग रहा है फोर्स का। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, तो हम क्या पूछ रहे हैं, हमें आर पूछ रहा है, आर फाइंड आउट करना है। तो कूलम्स लॉ का हमें फार्मूला दिख रहा है, ये हमारे पास कूलम लॉ का फार्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम सीधे आर स्क्वायर का फार्मूला बनाते हैं पहले। आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन F। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.2। इस सबको सॉल्व करने के बाद जो आर स्क्वायर का रिजल्ट आएगा दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 10⁻4। ये आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों, हमें आर चाहिए तो हम इसका अंडर रूट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू 144 का अंडर रूट 12 होता है, 12 इंटू 10⁻4 का अंडर रूट 10⁻2 हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज आर इज इक्वल टू 0.12 मीटर। दिस इज योर आंसर। एक चीज का याद रखना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस साइन गिवन है, सेकंड चार्ज में माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। बट इस चीज को ध्यान रखना है कि कूलम्स लॉ हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताता है, दैट इज मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू Q2। ये नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन यूज नहीं किया। So next question is 4 point charge QA 2 microcoulomb, QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb and QD minus 5 microcoulomb located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? जैसा आप देख सकते हो डायग्राम है दिया हुआ है जिसके अंदर आपको एक स्क्वायर है जिसके चार कॉर्नर पे चारों चार्ज जैसे स्टेटमेंट में वैसे दिए हैं। हर एक की साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसके सेंटर में एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो हमें क्या बताना है, हमें सेंटर पर फोर्स फाइंड आउट करना है टोटल कूलम्स लॉ को यूज करते हुए। पर सबसे पहले हम डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम OA, OB, OC और OD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम AC और BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AC और BD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस लगाते हैं, अंडर द रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मीन्स
10√2 आपके पास रिजल्ट आता है। दिस इज सेंटीमीटर। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी या ओ डी, ये सब सेंटर से डिस्टेंस है, क्योंकि जब कूलम्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे तो आर की वैल्यू बताएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 10√2 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 5√2 सेंटीमीटर, और 5√2 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये तो हो गई बात किसकी, ये हमने बात फाइंड आउट की डायगोनल से और उनके डिस्टेंस की। अब हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम को देखते हैं तो ए पॉइंट पर हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ओ पर 1 माइक्रोकूलम है, दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा एफ ए के कारण वो किधर आएगा, वो आउटवर्ड आएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ए। ऐसे ही हमारे पास जो सी पॉइंट की बात कर लें, तो सी पे भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो भी रिपेल करेगा 1 को, तो उसके कारण भी जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो आएगी हमारे पास, दैट इज एफ सी, एंड इट इज अगेन रिपल्सिव इन नेचर, तो दैट इज इक्वल टू एफ सी। बट हमारे पास जो बी और डी दोनों पॉइंटों की अगर हम बात करें, तो बी और डी की बात करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बी की तरफ फोर्स आएगा एफ बी, और ऐसे ही डी की तरफ फोर्स आएगा एफ टी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें 4 फोर्सेस फाइंड आउट करने, एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ टी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एफ ए और एफ सी सेम चार्जेस है, 2 और 2, और सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस भी उनका सेम है, तो हमें इनको अलग अलग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट एफ ए और एफ सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन कूलम्स लॉ का फार्मूला लगाते हैं, दैट इज के 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, Q1 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस इज 5√2 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.6 न्यूटन। सिमिलरली जब हम एफ बी और एफ डी के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 and that is 5 into 10⁻6 into 10⁻6 upon 5√2 into 10⁻2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज 9 न्यूटन। अब आप ये देख सकते हो कि एफ ए और एफ सी का सेम रिजल्ट है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। देयरफॉर हम लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी एंड एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ टी। तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब इनका टोटल फोर्स निकालेंगे, तो देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन 1 microcoulomb is how much, that is F is equal to FA plus FB plus FC plus FD। और यहाँ से हमें पता लग रहा है, ऊपर जो हमने रिजल्ट डिस्कस किए हैं, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट से पता लगता है कि एफ ए एफ सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बी एफ डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, हैंस नेट रिजल्ट इज 0। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, और एक ही फॉर्मेट है जिसके ऊपर एंट्रेंस जेई या मेडिकल पीएमटी में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके फॉर्मेट को समझना है आपको, किस तरह से फॉर्मेट हमने यूज किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। तो हमें दो चार्जेस हैं, दैट इज Q1 एंड Q2, दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम।
और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर इज इक्वल टू 50 इन सेंटीमीटर, मीन्स 50 इंटू 10⁻² मीटर। तो क्या जानना चाह रहा है वो पूछता है आपसे, द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो हमें जो फाइंड आउट करना है म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फाइंड आउट करना है, अगेन एफ फाइंड आउट करना है। सो एफ इज इक्वल टू के, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2, सो 6.5 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप इसको दो टाइम लिख लें, 6.5 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻1 का होल स्क्वायर। So this is simple question. So answer is F is equal to, that is 1.5 into 10⁻². Newton. So this is the first part. The first part था। अब हम second part करेंगे। Second part आपसे पूछता है what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount। अगर जो चार्ज है वो अपना डबल अमाउंट हो जाए and the distance between them is half, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाए। तो सबसे पहले हम फार्मूला बनाते हैं। सो फार्मूला इज F इज इक्वल टू के एज इट इज, Q1 Q2 को डबल कर दिया तो 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइड बाय जो डिस्टेंस उनके बीच में हाफ कर दिया, दैट इज R/2 होल स्क्वायर। तो इस पूरे को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 4 नीचे 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला, 4 2 8 8 2 16। सो दिस इज 16 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू 16 इंटू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और उसका जो रिजल्ट है दैट इज 1.5 into 10⁻². So we simply multiply this 16 multiply by 1.5. So result is 0.24 Newton. So this is your final answer. So our next question is, two identical metal sphere A and B of identical size, each carrying a charge Q, repel each other with a force F. A third sphere C of same size but uncharged is brought in contact with A and then brought in contact with B and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? So this is one of the important question. बच्चों ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, जिसके फॉर्मेट बदलते रहते हैं। तो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, दैट इज क्यू ए चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन बी, दैट इज इक्वल टू क्यू, एंड व्हाट इज चार्ज ऑन सी, चार्ज ऑन सी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं कि आपके पास एक मेटल स्फीयर ए है और एक मेटल स्फीयर बी है, दोनों सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, सपोज दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो पहले इनके बीच में हम फोर्स निकालते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q into Q upon R square, और यू कैन राइट इट एज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों एक तीसरा स्फीयर और है, मेटल स्फीयर जो अनचार्ज है, उसको पहले ए के कांटेक्ट में लाएंगे। तो जब ए के कांटेक्ट में लाएंगे तो आपके पास क्यू ए प्लस क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस 0 इज इक्वल टू Q, और फिर उसमें से रिमूव कर देंगे, इसमें से बाहर निकाल दिया। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो क्या होगा, वो चार्ज जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू Q/2। इट मीन्स अब क्यू सी के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज Q/2, एंड देन इट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद बी। अब उसको हम बी के कॉन्टेक्ट में लाएंगे। तो जब बी के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो दैट इज QB प्लस QC इज इक्वल टू, QB पे कितना चार्ज है, दैट इज Q प्लस Q/2, that is equal to 3Q/2।
एंड फाइनली उसको फिर बी में से भी बाहर निकाल देंगे। तो जब सी को बी में से बाहर निकालेंगे तो बी और सी के ऊपर जो टोटल चार्ज था वो दोनों उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, मीन्स उन पे हर एक पे चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज 3q/4। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल रिमूव करने के बाद जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा उनके बीच में। सो आवर न्यू चार्जेस आर q-a is equal to q/2 and q-b is equal to 3q/4. Okay. Now we find out the new force. So F dash is equal to K Q dash A Q dash B upon distance, that is R square. So हम वैल्यू पुट करते हैं अगेन, that is 1/4 pi epsilon naught. Q dash A is q/2 into 3q/4 upon R square. So on solving this, F dash is equal to 1/4 pi epsilon naught, that is 3/8 and q square upon R square. So from equation first, this is equation first, इस इक्वेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और इनटू k जो है वो f के बराबर है। तो देयरफॉर f डैश इक्वल टू 3/8f एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके फॉर्मेट बदलते रहते हैं बोर्ड में, कभी आपको इसमें वैल्यू दे सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है उसमें आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो आप उस चार्ज की वैल्यू को यहाँ पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ वो इसमें आपसे पूछ सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसी से हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 3/8, ये रेशियो आ गया, दिस इज द रेशियो। ये भी एक बार बोर्ड में पूछा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सभी न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।